हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन स्टडी करने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन के बारे में। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने स्टडी की थी गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में स्टडी की थी कंप्लीटली। कैसे इसे बनाते हैं, कैसे इसकी धारिता होती है, ये किन कारकों पर डिपेंड करता है, कंप्लीटली गोलीय संधारित्र के बारे में स्टडी करके आज अपन स्टडी करेंगे कि संधारित्रों का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, संयोजन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात, संधारित्रों का जो संयोजन है वो क्यों किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है। इच्छा अनुसार इच्छित धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है बताइए। इंट्रोडक्शन पे अपन बात करें तो क्यों कर रहे हो आप संयोजन। इच्छित धारिता का, इच्छा अनुसार या इच्छित धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए, इच्छित धारिता का संधारित्र है ना, वो प्राप्त करने के लिए अपन संयोजन करते हैं। संधारित्रों का अपन संयोजन करते हैं इच्छा अनुसार। कैसे, मान लो आपके पास बहुत कम संधारित्र है, 2-2 फेरेड के संधारित्र है, 2-2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र है, आपको 4 माइक्रोफेरेड चाहिए, तो आप क्या करोगे, 2 को जोड़ दोगे, 4 माइक्रोफेरेड आ जाएंगे। तो इच्छा अनुसार, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास मान लो 2-2 वोल्ट के आपके पास 3 सेल है, आपको कितने सेल चाहिए, 6 सेल चाहिए। कोई मान लो टॉर्च है, कोई बैटरी है, उसको जलाने के लिए आपको 6 वोल्ट चाहिए, आपके पास 2-2 वोल्ट के 3 सेल पड़े हुए हैं, तो 6 कैसे बनाओगे, उनको आप 2-2 वोल्ट के तीनों सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, तो कितने वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया। वैसे ही कैपेसिटर होता है, बहुत सारी युक्तियाँ होती है जहाँ आपको कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस आपको ज़्यादा चाहिए होती है, बट आपके पास जो कैपेसिटर वो कम मान के हैं, तो कम मान से ज़्यादा बनाने के लिए उनको जोड़ा जाता है, ज़्यादा से कम मान बनाने के लिए भी उनको जोड़ा जाता है, संयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, कम से ज़्यादा, ज़्यादा वाले से कम, इच्छा अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए आप कॉम्बिनेशन करते हो। अब कॉम्बिनेशन किस किस टाइप से होता है वो आगे बढ़ेंगे। अपन कॉम्बिनेशन करते हैं अपन संधारित्रों का, इच्छा अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए अपन कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है। संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक कौन सा होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन होता है, और एक कौन सा होता है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सेल का एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। 2-2 वोल्ट के 3 सेल आपने उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। आपने जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो क्या हो गया बताइए। जैसे आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा, 2, 4, 6 वोल्ट आपको प्राप्त हो गई। कितने वोल्टेज प्राप्त हो गई, आप 6 वोल्ट प्राप्त हो गई। यदि आप उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दो तो 2 की 2 वोल्ट ही प्राप्त हुई। तो देखिए आप, 2-2 से 6 हो गया, उतना ही रह गया। तो इस प्रकार से हमेशा, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे सेल हो, चाहे संधारित्र हो, उनको हमेशा 2 कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। एक कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम होता है और एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, एक जो कॉम्बिनेशन होता है उसका नाम है समांतर क्रम संयोजन, उसका नाम है। और एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसका श्रेणी क्रम है। अब इन दोनों में क्या होता है आगे अपन देखेंगे भाई, किसमें तो अपन को ज़्यादा धारिता प्राप्त हो सकती है, किसमें अपन को कम धारिता प्राप्त होती है। क्योंकि अपन कम और ज़्यादा धारिता मतलब इच्छा अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए ये कॉम्बिनेशन अपन कर रहे हैं। तो अपन को पता चल गया
कि दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। अब इनमें होता क्या है, किसमें ज़्यादा धारिता प्राप्त होती है, किसमें कम धारिता प्राप्त होती है, अब अपन आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे, वो करेंगे अपन श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। यहाँ केवल अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कैपेसिटर का संयोजन क्यों करते हैं, केवल इतना पढ़ा है, क्यों करते हैं, कितने प्रकार से, दो क्वेश्चन यहाँ पुटअप हुआ है, क्यों करते हैं और कितने प्रकार से करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं, बस इतनी सी चीज़ क्लियर हुई है अभी तक कैपेसिटर के बारे में। अपन को बात करते हैं अभी श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 संधारित्र ले लिए, 1 2 और ये 3। कितने संधारित्र ले लिए मैंने, 3। एक संधारित्र ये आ गया, एक संधारित्र ये आ गया। इनकी धारिता अलग अलग धारिताओं के संधारित्र लिए मैंने, C1 C2 C3, अलग अलग धारिता के मैंने क्या ले लिए, संधारित्र ले लिए, C1 C2 C3। इनका जो धारिता आवेश के ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या है, अलग अलग। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 3 संधारित्र ले लिया। अब मैंने क्या किया, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे के पहले से, और तीसरे संधारित्र, इतना कर दिया। देखिए फर्स्ट संधारित्र, सेकेंड, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे के पहले प्लेट से अपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और क्या किया, पहले संधारित्र की पहली प्लेट व अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को मैंने किसी एक V वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। V वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ दिया, राइट। तो ऐसा जो संयोजन होता है, कैसा संयोजन समझ रहे हो आप, पहले संधारित्र की दूसरी को दूसरे के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे के पहली प्लेट से, ऐसे आप जब क्रम से जोड़ रहे हो, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे मान लो कोई रस्सी के टुकड़े पड़े हुए हो और बहुत बड़ी रस्सी करनी है, तो आप क्या करते हो, पहली रस्सी का जो टुकड़ा भाग है उसको दूसरी रस्सी से गांठ बांध दिया, दूसरी का जो दूसरा है तीसरे के रस्सी से, इस प्रकार से रस्सी बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार से संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन में आप पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे के पहले से और दूसरी की दूसरी प्लेट को तीसरे के पहले प्लेट से ऐसे इस प्रकार से जोड़ते हैं। अंतिम जो पहली और अंतिम जो प्लेट है उनको आप किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हो। तो हुआ क्या, आपने बैटरी से जोड़ा तो सारी की सारी जो प्लेटें हैं वो एक प्लेट तो हो जाएगी पॉजिटिव की, एक प्लेट हो जाएगी नेगेटिव की, ये प्लेट भी पॉजिटिव की और ये प्लेट भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव की, ये प्लेट भी पॉजिटिव की, ये प्लेट भी नेगेटिव की। देखो ये आपने V वोल्टेज दिया श्रेणी क्रम में, तो इसकी प्लेटों के बीच में V1 वोल्टेज आ जाएगा, इस प्लेटों के बीच में V2 आ जाएगा, इसके बीच में V3 आ जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है। आपने सेपरेट अलग अलग नहीं दिए। यदि समांतर क्रम होता सेपरेट सीधी की सीधी जाते वायर तो वोल्टेज सेम रहती। जैसे क्या होता है, घरों में समांतर क्रम संयोजन होता है तो फ्रिज के पास भी 220 वोल्टेज आ रही है, बल्ब के पास भी 220 वोल्टेज आ रही है, सबके पास 220 वोल्टेज जा रही है। बट यहाँ क्या हुआ, सेपरेट नहीं है। यहाँ इस एक ही वायर से आप इनको जोड़ रहे हो तो इस प्लेट के बीच में V1 वोल्टेज आ गया, इस प्लेट के बीच में कुछ और वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ प्लेटों के बीच में कुछ और वोल्टेज आ गया। और धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या है, अलग है। तो यहाँ पर अपन चार्ज की बात करते हैं तो इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज आ गया, इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज आ गया, इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज आ गया, इस पर माइनस Q चार्ज आ गया, प्लस Q चार्ज आ गया, माइनस Q चार्ज आ गया। मतलब
देखिए श्रेणीक्रम संयोजन की एक विशेषता यही है कि प्लेटों के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, सेम है। इसके ऊपर भी सेम है, इसके ऊपर भी चार्ज सेम है, इसके ऊपर भी क्या है, चार्ज सेम है। ओके, तो आप जानते हो कि जो धारिता होती है वो होती है C बराबर Q बट्टा V। ओके, यहाँ देखिए कि यहाँ C1 है, V1 है, तो ये वाली जो राशि आ रही है, चार्ज जो आ रहा है वो तीनों पर क्या है, समान है। मान लो चार्ज समान नहीं होता, चार्ज समान नहीं होता तो फिर बाद में क्या होता, देखो यहाँ इसकी कैपेसिटर क्या है, C1 है, तो इसका वोल्टेज भी कितना है, V1 है। इसकी धारिता C2 है तो इसको वोल्टेज इतना ही है इसके पास। इसकी धारिता C3 है तो इसके पास वोल्टेज भी तो V3 ही है। यदि वोल्टेज सेम होता तो चार्ज भी क्या होता, अलग अलग होगा, क्योंकि धारिता ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग। बट यहाँ वोल्टेज क्या है, अलग अलग वोल्टेज है, अलग अलग वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा बताइए कि इसके पास प्लस Q, जितना प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है उसकी मात्रा क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। ओके, सेम रहने वाली है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, इतना सा ध्यान रखना कि प्लेटों के बीच में, संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर तो डिफरेंट होता है, जबकि प्लेटों के ऊपर चार्ज क्या होता है, समान होता है। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना स्पेशल श्रेणीक्रम में, ठीक है। प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग अलग और चार्ज क्या होता है, सेम होता है। श्रेणीक्रम संयोजन की विशेषता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है वो कौन सा संयोजन कहलाता है, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। मेरी बात आप समझ गए। श्रेणीक्रम संयोजन में क्या करते हो आप, संधारित्र को कैसे जोड़ते हो, एक प्लेट को उसके पहले प्लेट से, उसकी दूसरी प्लेट को तीसरे के पहले प्लेट से, इस प्रकार जोड़ते हैं, वो श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। अब आप इस श्रेणीक्रम संयोजन में क्या निकालोगे, श्रेणीक्रम संयोजन में आप तुल्य धारिता निकालोगे, टोटल धारिता निकालोगे आप, क्योंकि आप इच्छा अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए तो संयोजन कर रहे हो, कम या ज़्यादा, तो तुल्य धारिता कितनी प्राप्त होती है अपन देखते हैं। बताइए यहाँ पर इस संयोजन में कुल विभव क्या हो जाएगा, संयोजन में परिणामी जो विभव है वो क्या हो जाएगा, बताइए परिणामी विभव, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा क्या भाई। यहाँ V वोल्ट लगाए, यहाँ 5 वोल्ट लगा दिया, तो ये V1 V2 V3 जोड़ेंगे तो 5 वोल्ट ही आने वाला है, अलग थोड़ी आ जाएगा 5 वोल्ट, तो ये इन सबको जोड़ोगे 5 वोल्ट आने वाला है, ठीक है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो ये टोटल वोल्टेज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। V नाउ दैट, अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो C बराबर होता है वो Q बट्टा V होता है, नहीं होता है, ठीक है। यदि इस V को मैं क्या कर दूं, S कर दूं, क्या VS क्यों किया मैंने, टोटल वोल्टेज। S क्यों लगाया, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने VS लगा दिया, टोटल वोल्टेज VS है। C बराबर Q बट्टा V हो गया। यदि मैं C को टोटल धारिता करूँ तो Q तो वही है, बट वोल्टेज क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज हो जाएगी क्या। C बराबर Q बट्टा V होता है, C को मैंने S कर दिया, तुल्य धारिता, तो Q तो वही है, तो तुल्य वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अपने पास VS चाहिए, तो VS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो VS बराबर क्या हो गया अपने पास, VS बराबर हो गया Q बट्टा CS, और V बराबर क्या हो गया, V बराबर हो गया Q बट्टा C। तो VS बराबर क्या हो गया बताइए, Q बट्टा CS इज इक्वल टू V1 बराबर, इसको V1 करोगे तो क्या हो जाएगा, Q बट्टा C1 हो जाएगा, Q बट्टा C2 हो जाएगा, V3 करोगे तो Q बट्टा C3 हो जाएगा। चार्ज तो सेम है ना, प्लेटों के ऊपर क्या है, चार्ज क्या है, सेम है। इस प्लेट के ऊपर 2 कूलाम आया है तो इस प्लेट के ऊपर भी 2 कूलाम ही आया है, इस प्लेट के ऊपर भी कितना कूलाम आया है, 2 कूलाम ही आया है, ठीक है। हाँ, तो देखिए Q से Q कट गया, क्या Q कोमा लेके काट दोगे तो A बट्टा CS इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बट्टा C1 आ गया, बट्टे में 1 बट्टा C2 आ गया, बट्टे में 1 बट्टा क्या आ गया, C3 आ गया, राइट। ये आपके पास आपने जो भी संयोजन बनाया है ना, एक बहुत सारे संधारित्रों को जोड़ के, तो उसकी तुल्य धारिता आपके पास ये आ गई, A बट्टा CS बराबर A बट्टा C1 प्लस A बट्टा C2 प्लस A बट्टा C3। कहने का मतलब ये है तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है ना, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम ये A बट्टा CS,
जोड़े गए संधारित्रों की धारिता का व्युत्क्रम का योग, ऐसे योग थोड़ी है, व्युत्क्रम योग है। व्युत्क्रम योग समझते हो, A/C1 A/C2, इसे कहते हैं व्युत्क्रम योग। तो मुझे इसे बताइए व्युत्क्रम योग में क्या होता है। एक तो होता है नॉर्मल योग, अपना अंकीय योग होता है, 1 + 2 + 3 करोगे तो ज़्यादा ही प्राप्त होने वाला है। व्युत्क्रम योग करते हो ना आप, तो वो जो राशि होती है वो छोटी प्राप्त होती है, न कि बड़ी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर CS की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी जोड़े गए संधारित्रों से। तो बताइए आपको यदि जोड़े गए संधारित्रों से कम धारिता का संधारित्र चाहिए तो आप कौन सा संयोजन करोगे, श्रेणी क्रम संयोजन ही करोगे, राइट। हाँ, यहाँ यदि मुझे ऐसे बताओ, यदि n संधारित्र हो तो, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डैश क्या कर दोगे आप, 1/CN कर दोगे। ओके, इधर मिटा देता हूं मैं, इधर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये लो इसको मिटा दिया। अब आपको मैं समझाता हूं कि यहाँ क्या हुआ। आपके पास धारिता का फॉर्मूला आ गया, ये n का आ गया और ये किसका आ गया, 3 संधारित्रों का आ गया। ये कितने का आ गया, n का आ गया। क्या पता चला आपको श्रेणी क्रम में, ये पता चला कि श्रेणी क्रम में यदि संधारित्रों को जोड़ते हैं ना तो जो टोटल धारिता प्राप्त होती है ना वो जोड़े गए उनसे भी कम प्राप्त होती है। इतना अपन को अच्छे तरीके से प्राप्त हो गया, पता चल गया। बस इसका एग्जाम्पल दूं समझाने के लिए, कैसे, जैसे मान लो आपने 2 फेरेड, मान लो आपने 2 फेरेड 3 फेरेड, या मान लो आप 2-2 के, मान लो आपने 2-2 के 3 को जोड़ रहे हो आप, 2-2 माइक्रोफेरेड है, 2-2 माइक्रोफेरेड है, उनके 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो टोटल धारिता क्या आ जाएगी, 1/CS = A/C1। 2 माइक्रोफेरेड बाद में लगा देंगे अपन, ठीक है, माइक्रोफेरेड बाद में लगा देंगे, A/2 + A/2 कितना आ गया बताइए, A/2 कितना आ गया अपने पास, 3/2। A/CS बराबर आ गया 3/2, CS बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 क्या हुआ बताइए, 2/3 हुआ 0.3, भाग नहीं गया, 0.6 माइक्रोफेरेड। अब देखिए एग्जाम्पल बता दिया मैंने, जोड़े कितने हैं, 2-2 माइक्रोफेरेड को जोड़ा है, 2-2 माइक्रोफेरेड को जोड़ा है, लेकिन जोड़ने के बाद में टोटल धारिता कितनी प्राप्त हुई, 0.6 माइक्रोफेरेड। कम प्राप्त हुई या ज्यादा प्राप्त हुई, कम प्राप्त हुई। तो मैं आपको बोलूं कि आपको बहुत सारे संधारित्र पड़े हुए हैं, उनसे भी कम धारिता का संधारित्र चाहिए तो आप क्या करोगे, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तभी आपको कम प्राप्त होगा। मेरी बात समझ गए, ओके। अब बात करते हैं अपन, ये अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आ गया, अच्छी तरीके से आप समझ गए कैसे जोड़ते हो। केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्लेट संधारित्र की प्लेटों में जो वोल्टेज होती है अलग अलग, चार्ज होता है समान प्लेटों पर, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, श्रेणी क्रम संयोजन के अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्लेटों के ऊपर जो चार्ज होते हैं, सभी प्लेटों के ऊपर, तो उनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है बताइए। जैसे 3 प्लेटें थी, 1 2, 3 संधारित्र थे, 1 2 3, तीनों संधारित्रों पर जो चार्ज है उनका अनुपात कितना होगा, 1:1:1। क्यों हुआ, क्योंकि इस पर भी चार्ज उतना ही है, इस पर भी चार्ज उतना ही है, इस पर भी चार्ज उतना ही है। पहला पॉइंट अपने पास क्लियर हो गया कि चार्ज का रेशियो सेम होगा, 1:1:1। दूसरा पॉइंट है अपना कि आप श्रेणीक्रम संयोजन क्यों करते हो, जोड़े गए संधारित्रों की धारिता से भी कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए, या कम धारिता प्राप्त करने के लिए बताइए श्रेणीक्रम संयोजन क्यों करते हो। आपके पास जो संधारित्र है, जिस धारिता की संधारित्र है उससे भी कम धारिता का संधारित्र चाहिए, तब आप श्रेणीक्रम संयोजन करोगे। तीसरा फैक्ट, मान लो आपके पास समान धारिता C के n संधारित्र है, उनको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया।
समान धारिता सबकी सी 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 कितने एन है, उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो बताइए आप टोटल धारिता कितनी आ जाएगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आप जानते हो वी ना दैट, क्या जानते हो कि A बटा सी एस इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटा सी वन प्लस 1 बटा सी टू प्लस 1 बटा सी थ्री डैश डैश A बटा सी एन, जानते हो ना। तो 1 बटा सी एस इज इक्वल टू आपके पास धारिता कितनी है सी, सी सबकी सी है क्या, A बटा सी A बटा सी A बटा सी A बटा सी 1 बटा सी 1 बटा सी, कितने हो जाएंगे, कितने 1 बटा सी 1 बटा सी 1 बटा सी। बताइए आप दिमाग लगा के बताइए कि सबकी धारिता कितनी है सी 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 है, तो A बटा सी A बटा सी A बटा सी A बटा सी एन बटा सी, कितने A बटा सी कितनी सी है एन है, तो क्या हो जाएगा 1 बटा सी एस बराबर आपके पास कितना आ जाएगा एन बटा सी आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो बताइए यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, C बराबर हो जाएगा एन सी एस। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में क्या मतलब है ध्यान रखना। ये C कौन सा है, वो धारिता जिसके संदर्भ तत्व है आपके पास, और सी एस क्या है टोटल, तो सी एस क्या हो जाएगी, याद देखिए सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी एस बराबर हो जाएगा यहाँ अपने पास सी बट्टा एन हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल में आते हैं, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। टोटल धारिता तो आ जाएगी सी बट्टा एन। एग्जाम्पल देखिए समझाता हूँ कि है ना 8 माइक्रोफेरेड के है ना 4 संधारित्र है, संख्या कितनी है 4 है, और C कितना है 8 माइक्रोफेरेड है, 8 माइक्रोफेरेड के 4 है, 8 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्र उनको श्रेणी के में जोड़ दिया। बताइए टोटल धारिता कितने प्राप्त हो जाएगी सी एस, बताइए आप सी एस कितना होगा, तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी एस बराबर हो जाएगा C का मान कितना है 8 माइक्रोफेरेड, संख्या कितनी है 4, 4 दूनी 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा आपके पास। तो बात देखो कम प्राप्त हुआ कितना, अरे 8 माइक्रोफेरेड का तो था, 4 थे संधारित्र जोड़ दिया तो आपके पास अब कितनी आई, केवल 2 माइक्रोफेरेड ही प्राप्त, कम प्राप्त हुई ना, तो कम भी प्राप्त हुई, ये भी अपन को पता चल गया। और यहाँ से ये फैक्ट भी पता चल गया, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आता है, ये 2 फॉर्मूले भी अपन को पता चल गया शॉर्टली कि समान धारिता के एन संधारित्र तो C बराबर हो जाएगा एन सी एस, इस सी एस बराबर हो जाएगा वो जाएगा अपने पास C बट्टा एन। ये था अपने पास तीसरा फैक्ट। एक फैक्ट और है लास्ट एंड फाइनल, इधर मैं मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा देता हूँ, ये लो इसे मिटा दिया। एक फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चौथा फैक्ट वो ये है, देखना आप समझना ढंग से। तीनों फैक्ट तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज का रेशियो 1:1 क्यों किया, कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। यदि एन संधारित्र हो तो सेम धारिता के एन संधारित्र हो, तो ये फॉर्मूला तो आप जानते हो। अब यहाँ सब में सी कर दो तो कितने हो जाएंगे एन बट्टा सी हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आ गया जो न्यूमेरिकल में काम आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ न्यूमेरिकल में ऐसे आएगा, 2 राशि दे दी जाएगी, 1 राशि पूछी जाएगी, एन दे दिया सी दे दिया तो सी एस पूछा जाएगा, सी एस दे दिया एन दे दिया तो आपको सी पूछा जाएगा, और कुछ नहीं। अब चौथा फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है, मान लो आपके पास एक संधारित्र है, ध्यान देना ढंग से, और इस एक ही संधारित्र में आपने अलग अलग मोटाई, ये एक संधारित्र था आपके पास, एक ही था संधारित्र, ये एक संधारित्र ही है, अलग अलग मोटाई व एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, T1 T2 T3 टोटल दूरी थी D। मेरी बात समझे आप, एक ही संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, एक ही संधारित्र मैंने 3 पदार्थ भर दिए, अलग अलग मोटाई के अलग अलग पदार्थ है, तो जो धारिता आएगी ना वो किसके बराबर आएगी, या तो ऐसे कर दो, इसकी जो धारिता आएगी वो ये आपको दिखा दे रहा, देखो जितनी मोटाई व परावैद्युतांक है ना उतने के ही आप 3 संधारित्र बना दो। ये T मोटाई का है, T1 मोटाई का है, और पदार्थ क्या भरा हुआ है एप्सिलॉन R1 एक संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा एप्सिलॉन R2 और ये एप्सिलॉन R3, 3 संधारित्र बना दिए, उतनी मोटाई वो पदार्थ, और उनको आप कौन से क्रम में जोड़ दो, उनको आप श्रेणी क्रम में
जोड़ दो किसी भी बैटरी से। तो जो धारिता आएगी, अब देखिए मेरी बात समझना आप, इसको और इसको समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ एक संधारित्र है, अलग अलग पदार्थ भरे हुए हैं, अलग अलग मोटाई है। इसकी धारिता आप ऐसे भी निकाल सकते हो, उतनी मोटाई उतना ही वो जो पदार्थ है परावैद्युतांक, तो उसको आप क्या करो, संधारित्र मान लो इसको। उसी मोटाई व उसी पदार्थ वाला जो संधारित्र है उसको आप ऐसे कर दो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। जैसे इसको 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 तीनों को मैंने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। मेरी थ्योरी ये है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य, किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई व अलग अलग परावैद्युतांक भर दिया जाए तो जो प्राप्त धारिता है उसी मोटाई वो परावैद्युतांक वाले 3 संधारित्र लेके उनका श्रेणीक्रम संयोजन कर दिया जाए तो वो ही धारिता प्राप्त होगी। जो यहाँ जो धारिता प्राप्त होगी, एक ही संधारित्र में अलग अलग मोटाई पदार्थ है, धारिता प्राप्त होगी वो ही धारिता। इन्हीं को आप श्रेणीक्रम में डिवाइड कर दो, इन्हीं को आप संधारित्र बना के श्रेणीक्रम में जोड़ दो, वो ही धारिता प्राप्त होने वाली है। ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं। मतलब ऐसा कभी भी आपको दिखे तो इनको आप श्रेणीक्रम में क्या कर सकते हो, श्रेणीक्रम में लेके आप टोटल धारिता ज्ञात कर सकते हो। श्रेणीक्रम में लेके ऐसे कभी भी दिखे तो आप इन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ के टोटल धारिता ज्ञात कर सकते हो। वो टोटल धारिता भी निकाल लेते हैं, क्या आएगी। तो आपको पता है श्रेणीक्रम में क्या होता है, A/CS = A/C1 + A/C2 + A/C3, ये होगा क्या। ठीक है, ये इधर मिटा देता हूँ, उतार लिया था आपने, तीनों फैक्ट देख लिए थे। मिटा दूँ या ये वाला मिटा दूँ, चलो ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लो मिटा दिया इसको। हाँ, श्रेणीक्रम है तो इसको मैंने C1 मान ली, इसकी धारिता C2 मान ली, इसकी C3 मान ली, मैंने ऐसे कर दिया। अब बताइए C1 क्या हो जाएगा। C1 बताओ सबसे पहले। तो आपको पता है निर्वात में जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी धारिता होती है A/0/D। माध्यम हो तो A/0/R/D। ये माध्यम हो तो, ये माध्यम हो तो, ये निर्वात हो तो। सही बात है, पढ़ा हुआ आपका। माध्यम आता है ये ε0/R आ जाता है, जिसको εm बोलते हैं। C1 क्या हो जाएगा, A/0/R की जगह εr1 है बटा D की जगह कितनी दूरी है, ये T1 है। C2 क्या आ जाएगा, A/0/R2 बटा T2। C3 क्या आ जाएगा, A/0/R3 बटा T3। 1/CS = A/C1, C1 का है A/0/R1, ये आ गया अपने पास बट्टे में T1। और 1/C2 A/0/R2 बट्टे में T2, A/0/R3 बट्टे में T3। ओके, इधर मिटा दूं, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूँ, ये लो। हाँ देखिए क्या करेंगे, 1/CS = क्या हो गया अपने पास। तो देखिए इसको अपन क्या करें, ये T1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया अपने पास या फिर अपन ऐसे नहीं करके, चलो ऐसे करो, T1 ऊपर चला गया, A/0/R1, T2 बटे में A/0/R2, T3 बटे में A/0/R3। ओके, क्लियर है। अब क्या करें, A/CS = भाई आपको पता चल गया T1 ऊपर क्यों गया। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने क्या किया था, 1/C1 किया था। 1/C1 ये वाला पद है, तो इसकी चौथा पद होता है जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, यहाँ मैं क्या कर लूँ, ये 1/A/0 ले लूँगा, यहाँ कॉमन तो आ गया मेरे पास T1/ε1, T2/ε2, T3/ε3। 1/ε0 को मैंने कॉमन ले लिया था। ठीक है, ये अपने पास CS। यदि मैं उल्टा कर दूं, मुझे केवल CS चाहिए, तो उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए,
तो ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे होने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ये 1/CS है, मुझे केवल CS चाहिए, तो मुझे CS चाहिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा A/ε0 और मेरे पास क्या आ जाएगा T1/ε1, T2/ε2, T3/ε3। ये मेरे पास टोटल धारिता आ गई। ओके, ये चौथा फैक्ट है। चौथा फैक्ट ये बताता है, ये धारिता निकालना नहीं बताता, चौथा फैक्ट ये बताता है कि एक ही संधारित्र आपने अलग अलग मोटाई के पदार्थ भर दिए तो जो टोटल धारिता आप ज्ञात करोगे वो उन्हीं मोटाई को आप क्या मान लो, संधारित्र मान लो, इनको 3 संधारित्र मान के श्रेणी क्रम में आप जोड़ दो, वही धारिता आपको प्राप्त होने वाली है। उस धारिता का मान मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ निकाला। ये आया था, यहाँ आपको CS चाहिए तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, और व्युत्क्रम हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, A/ε0 के बट्टे में ये पद आ जाएंगे T1/ε1, T2/ε2, T3/ε3। ये था श्रेणी क्रम संयोजन के चारों फैक्ट। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन आज अपना कंप्लीट हो गया। पता चल गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आप जो भी संधारित्र जोड़ रहे हो उससे भी कम धारिता का संधारित्र प्राप्त होता है। ठीक, ये बात अच्छी तरीके से पता चल गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र आप जोड़ते हो उनके प्लेटों के बीच में वोल्टेज अलग अलग होता है, जबकि प्लेटों के ऊपर चार्ज क्या होता है, समान होता है, क्योंकि आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इसलिए जितना पहले संधारित्र के प्लेटों पर चार्ज जाएगा उतना ही दूसरी पर जाएगा, उतना ही तीसरी पर जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते कि आवेश का अनुपात 1:1:1 रहने वाला है। दूसरा फैक्ट क्या था कि आप कम जोड़े गए धारिता से कम धारिता प्राप्त करने के लिए आप श्रेणी क्रम संयोजन करते हो। तीसरा क्या था, वो n संधारित्र, सेम धारिता के n संधारित्र के अपने फॉर्मूले बनाए थे जो न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है। और चौथा फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, ऐसा कभी आपको दिख के एक ही संधारित्र अलग अलग मोटाई पूर्ण रूप से भरा हुआ अलग अलग मोटाई से, तो आप ऐसे करो कि जितने मोटाइयों के वो भरे हुए हैं पदार्थ उनको आप संधारित्र मान के उनका श्रेणी क्रम संयोजन कर दो, आप टोटल धारिता ज्ञात कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आप वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट मिलते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन के साथ। तब तक ओके, गुड बाय।